नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आए हैं जिम कॉर्बेट। वैसे तो मानसून का स्तर चालू हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे मानसून आया नहीं है। वैसे सफारी गेट्स बंद हो चुके हैं, कुछ ही सफारी गेट अब ओपन हैं, लेकिन जिम कॉर्बेट में अगर सफारी ना भी हो रही हो तब भी यहाँ देखने का बहुत कुछ है। आइए आज आपको मैं लेके चलता हूँ चुकम गांव की तरफ। चुकम विलेज एक ऐसा विलेज जिम कॉर्बेट का जिसकी अपनी कई कहानियाँ हैं। जितना सुंदर ये गांव है दोस्तों, रात के समय ये उतना ही ख़तरनाक भी हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ ये गांव। इसमें टाइगर की मूवमेंट, लेपर्ड की मूवमेंट, एलिफेंट की मूवमेंट, लगभग सभी जानवरों की मूवमेंट यहाँ होती रहती है। बहुत ही सुंदर विलेज है। कोसी रिवर के किनारे स्थित ये विलेज बहुत ही सुंदर है, लेकिन आप यहाँ तभी आएँ जब आपके पास 4x4 गाड़ी हो, क्योंकि नदी को क्रॉस करके ही इस गांव तक पहुंचा जाता है। जिम कॉर्बेट में शाम का समय है और अब समय है जंगल को एक्सप्लोर करने का। सुंदरखाल से आगे बना हुआ ये पुल, जिसका काम अब कंप्लीट हो चुका है, आज देखते हैं दोस्तों यहाँ से जंगल कैसा दिखाई देता है। वैसे तो इसके नीचे से मैं हज़ारों बार क्रॉस हो चुका हूँ, लेकिन ऊपर से जंगल कैसा दिखाई देता है देखते हैं। सामने एक हाथियों का झुंड हमें नज़र आ चुका है। ये हाथियों का एक बड़ा झुंड है, जिसमें कई फीमेल हैं और कई छोटे बच्चे हैं। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं सफारी पे नहीं हूँ। इस तरह से मैंने पहली बार जंगल को देखा है। वो देखो दोस्तों, सामने से एक सांबर डियर का झुंड भी निकल के बाहर की तरफ आ गया है। दोस्तों, यकीन मानो, एक टाइगर के अलावा और सभी वन्य जीव यहाँ मैं साइट कर चुका हूँ। स्पॉटेड डियर है, सांबर डियर है, तरह तरह के बर्ड हैं,
और भी बहुत सारी वाइल्ड लाइफ यहाँ दिखाई दे रही है। एलिफेंट खड़े हुए हैं। और जंगल में क्या चाहिए दोस्तों, सफारी नहीं है लेकिन सफारी से कम भी नहीं है। जो नज़ारे यहाँ देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, यकीन मानो ये नज़ारे देखने दुनिया जंगल जाती है। और ऐसे नज़ारे जंगल में बहुत कम देखने को मिलते हैं। आज मैं जंगल में काफ़ी आगे तक घूमने के लिए गया और मुझे दोस्तों बहुत ही अच्छी अच्छी वाइल्ड लाइफ भी साइट हुई। ऐसा मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं सफारी पे नहीं हूँ। अभी भी पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ है और अब हम वापस जा रहे हैं। हो सकता है रास्ते में भी हमें कुछ और वाइल्ड लाइफ साइट हो जाए। एक बार फिर से हम आ चुके हैं शाम के समय इसी नए बने हुए पुल पे। और आज देखते हैं दोस्तों हमें क्या साइट होता है। थोड़ी देर पहले यहाँ अलार्म कॉल हो रही थी, मैं भी इसीलिए आया हूँ। हो सकता है आज हमें कुछ अलग देखने को यहाँ मिले। सामने एक स्पॉटेड डियर बैठा हुआ है पत्थर के पास। ये एक मेल स्पॉटेड डियर है और बहुत ध्यान से देखने पर ही हमें दिखाई दिया। लेकिन जंगल में कब माहौल चेंज हो जाए आप कुछ नहीं कह सकते। अभी अभी इस सांबर डियर ने अलार्म कॉल की है और सांबर डियर के अलार्म कॉल का मतलब होता है कि इसने टाइगर को या लेपर्ड को देख लिया है। और दोस्तों अब हमारी उम्मीदें इस जगह से काफ़ी बढ़ चुकी हैं। सभी डियर भी उधर ही देख रहे हैं इस पेड़ के आसपास। हो सकता है यहाँ कोई
लेपर्ड छिप के बैठा हो या फिर कोई टाइगर छिप के बैठा हो। अभी भी ये सांबर डियर काफ़ी डरा हुआ लग रहा है और अब ये रोड की तरफ आ चुका है। अगर वहाँ कोई जानवर होगा तो ये उससे बचने के लिए उससे डिस्टेंस बना रहा है। लेकिन ये जितनी जल्दी स्टार्ट हुआ था ऐसा लग रहा है अब उतनी ही जल्दी ये समाप्त भी हो गया। अब ये डियर बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं। दोस्तों अब समय था जंगल को और आगे एक्सप्लोर करने का। अब मैं जा रहा हूँ जंगल के एक घने हिस्से में। जंगल में थोड़ी और आगे बढ़ते ही मुझे डियर फैमिली का एक और मेंबर नज़र आया। दोस्तों ये है बार्किंग डियर, इसे यहाँ पे काकड़ भी बोलते हैं। और ये दोस्तों डियर में सबसे छोटी प्रजातियों में से एक है। दोस्तों हम एक हाई बैंक के एरिया पे खड़े हैं और सामने हमें हाथियों का बहुत बड़ा झुंड नज़र आया। ये देखो दोस्तों कितने सारे एलिफेंट हैं यहाँ पे। ये झुंड कल वाले झुंड से अलग है। हाथियों का बड़ा झुंड आगे जा चुका है, लेकिन तभी हमें एक मेल एलिफेंट नज़र आया। ये शायद एक बिना दांत वाला मेल एलिफेंट है जिसको मखना हाथी बोलते हैं। शायद ये भी अपने झुंड के पास जा रहा है, जो कि इस समय इससे काफ़ी दूरी पे है। दोस्तों हम जिम कॉर्बेट की एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ से लगातार अलार्म कॉल आ रही है। मेरे पीछे जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे लगातार अलार्म कॉल चल रही है और देखते हैं हमें कुछ साइट होता है या नहीं। बाकी काफ़ी हद तक चांस है कि हमें कोई ना कोई टाइगर आज साइट होगा। काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं यहाँ पे और लगातार जो सामने उस साइड नदी है वहाँ से अलार्म कॉल आ रही है। दूर से अलार्म कॉल हो रही है लेकिन जंगल यहाँ पे शांत लग रहा है। लेकिन शांति कब
चेंज हो जाए जंगल में, कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों सीन कुछ इस प्रकार है, काफ़ी देर से खड़े हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक कोई मूवमेंट हुई नहीं है। एक दो बार अलार्म कॉल हुई थी थोड़ी देर पहले, लेकिन कुछ भी साइट ऐसा हुआ नहीं है। काफ़ी टाइम हो गया हमें यहाँ पे खड़े हुए, लेकिन अभी भी हम यहीं पे खड़े हैं। हो सकता है कुछ देर के बाद मूवमेंट हो, क्योंकि शाम हो चुकी है और यही समय होता है टाइगरों का बाहर निकलने का। नीचे स्मेल भी आ रही है, हो सकता है वो अपने किल पे आए, कोई जानवर मार रखा है टाइगर ने यहीं पे। हम उसी चक्कर में ज़्यादा खड़े हैं कि हो सकता है वो किल पे आएगा, क्योंकि अलार्म कॉल तो हो ही रही है। लेकिन दोस्तों हमें नहीं पता था ये शांति है तूफान से पहले की शांति। अब जंगल में कुछ ऐसा होने वाला था जो मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। फाइनली दोस्तों हमें अपना पहला टाइगर नज़र आ गया। एक टाइगर जो कि नदी क्रॉस करके सीधा घास के मैदान की तरफ आ रहा था। बहुत बड़े साइज़ का टाइगर है दोस्तों, हालांकि ये हमसे काफ़ी दूर है। लेकिन यहाँ पे टाइगर अकेला नहीं है, इसके पास ही एक जैकल भी है। और ये देखो दोस्तों, टाइगर जैकल को भगा रहा है। ये अक्सर टाइगर के आसपास ही रहते हैं और इनका काम होता है टाइगर द्वारा किए हुए शिकार में से चोरी करना। ये उसी से अपना पेट भरते हैं। एक जैकल देखो दोस्तों सामने से भी आ रहा है, लेकिन टाइगर को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। टाइगर अपनी मस्ती में चल रहा है। हालांकि समय हो चुका है काफ़ी और अंधेरा भी हो रहा है। टाइगर बिल्कुल ऐसे समय पे हमें दिखाई दिया है जब बिल्कुल अंधेरा होने वाला है, और ये हमसे काफ़ी दूरी पे भी है। जंगल में ऐसी टाइगर की साइटिंग दोस्तों, और वो भी बिना सफारी के, मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ दोस्तों ऐसी साइटिंग। ये टाइगर अब बिल्कुल घास के मैदान में आ चुका है। मुझे बिल्कुल फील ही नहीं हुआ कि मैं सफारी पे नहीं हूँ। ऐसा ही लग रहा था जैसे मैं सफारी कर रहा हूँ और कभी भी हमारी टाइगर से मुलाकात हो सकती है। ये टाइगर तो दोस्तों घास के मैदान में
अंदर जा चुका है। लेकिन कहते हैं दोस्तों, जब किस्मत आपके साथ हो तो कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं हो। तभी हमें दोस्तों दूर से एक और टाइगर चलता हुआ इधर ही आता हुआ नज़र आया, और यकीन मानो दोस्तों, ये टाइगर इस टाइगर से भी बड़ा टाइगर है। इसका मतलब ये एक मेल टाइगर है जो कि चलता हुआ इधर ही आ रहा है। दोस्तों हम खड़े हैं एक जगह पे जिम कॉर्बेट में, और दोस्तों आज हमें दो टाइगरों की साइटिंग हुई है। बहुत अच्छे साइट हुए, लेकिन अंधेरा हो गया, दूर भी काफ़ी। अभी देखते हैं, शायद कोई झलक और मिल जाए। दोस्तों फाइनली टाइगर की साइटिंग होगी। दो टाइगर हमें दिखाई दिए, और अब हम वापस जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम देखो यहाँ कब आना होगा, लेकिन फ़िलहाल तो भाई बहुत ही अच्छी साइटिंग हो चुकी है। जहाँ सफारी में टाइगर नहीं दिखाई देते, यहाँ हमें बाहर घूमते हुए दो टाइगर साइट हुए।